हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किसी नंबर वन चैनल क्लासेस में। जैसा कि देख लीजिए 7वें दिन का आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर 6 के उस अधूरे टॉपिक जो नहीं हुए थे पार्ट 2 में। पार्ट 1 हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? परिचय। आखिर इस चैप्टर को इस शॉर्ट में याद करना है तो कैसे याद करेंगे, क्योंकि लगभग 7 अंक के इस चैप्टर से आते क्वेश्चन। उसके बाद हम लोगों ने याद किया बहुविकल्पी क्वेश्चन। उसके बाद हम लोगों ने अति लघु, और फिर था आपका एक होमवर्क। ये हमारे पार्ट 1 का था। उम्मीद करते सभी बच्चे इसको जरूर कर लेंगे, और कुछ बच्चे तो भेजे भी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे कि हो सकता है एग्जाम ना हो कोविड की वजह से, हम भी सही पास हो जाए, मोदी बाबा की कृपा होगी, हम भी प्रमोट होंगे। तो ऐसा भूल से भी मत सोचिएगा। इस बार 100% एग्जाम होंगे। जैसा कि आप देख रहे एग्जाम हो रहे, तो हमें मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए आपको अपने अंदर जोश लाना होगा। बिल्कुल वो जोश जो आग लगा दे। इसीलिए फरवरी हम फायर के नाम से चल रहे कि आप इसको याद करिए और जल्दी से आप आग लगाइए, और जितना जल्दी आप अपने अंदर आग लगाएंगे, पढ़ने की भूख बढ़ाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स आप ही के आएंगे। हम तो बस एक सहारा हैं। चलिए, लास्ट क्लास की जो हम लोग बात किए थे अपने प्रीवियस टॉपिक में, तो हम लोगों ने देखा था पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहली टॉपिक थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। उम्मीद करते सभी बच्चों ने इंट्रोडक्शन कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे अति लघु के साथ लघु। लघु क्वेश्चन था हमारा कि NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 ज्ञात है। देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? NF5 नहीं बनता है जबकि PF5 ज्ञात है। अगर आप याद करेंगे NF5 में तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है कॉमन। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर। आप बाउ नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो हम लोगों ने क्या पाया? 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7। और उसी तरह फास्फोरस की बात करेंगे तो 15 नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 15 नंबर। तो आप एक बात नोटिस करिए कि ये सिर्फ सेकंड कक्षक तक ही गया। जैसे अगर आप बात करेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल की, तो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ इस शेप का है। ये S था, ये D है, ये P है। अब कह रहा है कि जो N कक्षक है वो यहां है 15 नंबर पे, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह वगैरह। अब उसके अकॉर्डिंग हमने पाया कि नाइट्रोजन जो है वो तीसरे कक्षक में नहीं आ रहा, लेकिन फास्फोरस तीसरे कक्षक में क्या हो रहा है बेटा? आ रहा है। आइए इस बात को समझते हैं। क्या कहा गया कि NF5 नहीं बनता जबकि PF5 ज्ञात है। तो हम लोगों ने क्या पाया कि नाइट्रोजन में निम्न ऊर्जा का रिक्त स्थान, जिसको D कहते, वो उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए नाइट्रोजन अपने अष्टक नियम प्रसार के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती, वो नहीं कर पाता। इसीलिए हम याद रखेंगे NF5 नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन हमने पाया 1s2 2s2 2p3, मतलब K कक्षा में 2 और L कक्षा में 5। अष्टक नियम पूरा करने के लिए चाहिए था 8। लेकिन फास्फोरस निम्न ऊर्जा कक्षक का है, K कक्षा में 2, L कक्षा, देखिए आप पूरा कर लिया 8, और M कक्षा में आ गया कितना? 5। अब इसमें हम लोगों से पूछ सकता है कि इसके बनने में, देखिए ये था हमारा PF5। PF5 संरचना बनने में
कितने सहसंयोजक बंध होंगे और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए बेटा, ये दो चीज है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ओके, बताइए क्या होगा। कितने सहसंयोजक बंध होंगे और कितने कुल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, इसमें जो है अधिकतम सहसंयोजक बंध होंगे सिग्मा 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 सिग्मा। तो 5 सिग्मा, तो सहसंयोजक बंध हो जाएंगे 5। और 5 दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो 5 दूना 10। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी टोटल हम लोग के पास 5 गुणे 2 10 इलेक्ट्रॉन। बताइए क्या ये बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो यस सर मैसेज दीजिए, तो हम लोग दूसरे लघुत्तरी की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते पहला वाला मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, चला जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, लघुत्तरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या था भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन था हम लोग के सामने फास्फोरस एवं सल्फर की अपरूपताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। किस पे। फास्फोरस एवं सल्फर की अपरूपताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। हमसे कह रहे हैं फास्फोरस और सल्फर, तो हम लोग बात करेंगे अगर सबसे पहले फास्फोरस की, तो हम लोग याद करेंगे फास्फोरस में कुल कितनी अपरूप। तो क्या पाया, फास्फोरस 5 अपरूप में पाया जाता है। फास्फोरस 5 अपर रूपों में पाया जाता है। अगर बात होगी कौन कौन से होते हैं तो बेटा उनको भी नोट कर लीजिए। इसमें होता है, देखिए बेटा, क्या सफेद या पीला फास्फोरस, अगर कोई आपसे फास्फोरस का फॉर्मूला पूछे तो आप याद रखिएगा P4, किसी के भी, लाल पीला काला नीला जो भी है। उसके बाद दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा काला फास्फोरस,
बेटा काला फास्फोरस में स्पेशली पूछा जाता है अल्फा एवं बीटा फास्फोरस, है ना। कौन कौन से होते, तो अल्फा और बीटा, याद रहेगा। चौथा सिंदूरी फास्फोरस, और पांचवा हो गया आपका बैगनी फास्फोरस। तो कितने हो गए बेटा, 5, लाल, सफेद, काला, सिंदूरी और बैगनी। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत? सफेद, लाल और काला, ये जिस पे स्टार बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लोग में पूछा जाता है कि कौन कौन से फास्फोरस हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अगर उसी तरह दूसरी बात करें सल्फर, तो अगर हम लोग सल्फर को देखें तो सल्फर के अपर रूप, सबसे पहले किसके अपर रूप, फास्फोरस के कितने बेटा, 5। अब हमसे बात कहा सल्फर के अपर रूप, फास्फोरस के अपर रूपों को हम लोगों ने दिखाया था यहां पे P4 से। उसी तरह सल्फर को डिनोट करेंगे एसिड, जिसका घर वाला नाम हम लोग जानते हैं क्या, गंधक। बताइए अब हम लोगों से बात हो रही है सल्फर के बारे में। अगर सल्फर को देखा जाए तो सल्फर के कितने अपर रूप हैं, बोर्ड से इसको कॉपी करिए तो फिर आगे चलिए। ओके बेटा, देखो सल्फर के विभिन्न अपर रूप हैं। अगर सल्फर के अपर रूप को देखा जाए तो सबसे पहला ही है बेटा, आपको याद आएगा रोम्बिक, जिसको विषम लंबाच के नाम से भी जानते हैं, विषम लंबाच। बताइए क्या ये बात क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा तो मोनोक्लिनिक, तीसरा कोलाइडी सल्फर, चौथा अक्रिस्टली, पांचवा गामा मोनोक्लिनर, एंजल सल्फर। देखिए बेटा इतने सारे अपर रूप हैं किसके, सल्फर के। तो हमने क्या पाया कि अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के 5 और सल्फर के अनेकों और भी हैं। फिलहाल आप इसको याद कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम आज की टॉपिक की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने पाया था कि जो पी ब्लॉक था, देखिए पी ब्लॉक को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल हम लोग के पास जो थे वह थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कॉपी करिए इसको। तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो घर से कर लीजिएगा, अति लघु इसके लघुत्री का। कुछ टेक्निकल की वजह से लग रहा है वो काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख लीजिए लघु का। जीनॉन नाम सुना होगा, के
फ्लोराइडो की संरचनाएं बनाइए। देखिए बेटा, किसका? ज़ीनान। ज़ीनान का नाम याद आते ही याद आएगा कि 3 हमारे पास थे। जैसे अगर संरचनाओं की बात करें तो सबसे पहला XeF2 है ना, XeF4 और XeF6, ये 3 संरचनाएं हैं। और आपका एक छोटा सा काम है कि आप इनकी लुईस बिंदु संरचना बनाइए। चलिए, अगर इतना कर लेंगे तो हम लोग चलेंगे अब किस पे? दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पे। तो कॉपी करिए बेटा। जल्दी कॉपी करिए। ठीक है, इस टॉपिक से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को, तो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हम लोग के पास जो पाया जाता है वो है हैबर विधि द्वारा। किसको पाएंगे? अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया, नाम तो सुना ही होगा, के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ओके, इसके 2 प्रमुख गुण, इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग भी बताइए। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन तो हो गया आपका ये। एक छोटा सा क्वेश्चन और जोड़ है इसमें, उन दोनों में से कोई एक बहुत पॉपुलर, नाइट्रिक अम्ल। जैसा कि अमोनिया याद आते ही आपको याद आता है NH3, उसी तरह नाइट्रिक अम्ल याद आते ही आपको याद आना चाहिए HNO3। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बकलैंड आइड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तथा टिन की HNO3 के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ठीक है, भी दीजिए। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन वेरी लॉन्ग करना है, और अगर आप पाएंगे तो ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हम पहले ही लॉन्ग सेशन में करवाए थे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। अगर आज की क्लास देखी जाए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे 7वां दिन है फरवरी का, पी ब्लॉक का पार्ट 2 है जो 7 अंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात किए थे लघु त्रिकोण की। तो लघु त्रिकोण का सबसे पहला क्वेश्चन ये था
कि NF5 नहीं बनता जबकि PF5 बनता है। तो हम लोगों ने पाया था कि नाइट्रोजन जो है वह डी ब्लॉक के पहले ही खत्म हो जाएगा, मतलब 3 ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, इसलिए रिक्त स्थान भरते भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनकी, तो हम लोगों ने पाया था फास्फोरस के केस में कि 15 नंबर पे थे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15। तो सहसंयोजक बंद हो गए थे। इनके अकॉर्डिंग अल्फा कितने? 5, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुना हो गई थी 10। बताइए बेटा, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है? अगर ठीक है तो आप यस सर या क्लियर सर में आंसर दीजिए। ठीक है, आगे। उसके बाद हमने फास्फोरस और सल्फर के अपर रूपों को देखा, तो पाया फास्फोरस के 5 अपर रूप हैं। अपर रूप क्या होते? जिनके भौतिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों में क्या पाए? समानताएं प्रदर्शित होती हैं। भौतिक गुणधर्म अलग अलग और रासायनिक गुणधर्म में क्या? समानताएं। ऐसे को ही कहा जाता है क्या? अपर रूप। जैसे कार्बन के 3 आप याद रखेंगे। एक अगर हम बात करें कार्बन का तो हीरा, दूसरा अगर याद करिए तो ग्रेफाइट, और तीसरा मेरे बच्चे बहुत ऐसे जानते हैं बकमिस्टर फ्लोरेंस। याद आ रहा है? BMF जिसमें कार्बन 60 थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग याद रखते हैं कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट। ये क्रिस्टली अपर रूप है, अक्रिस्टली में बहुत सारे थे। तो हमने पाया फास्फोरस के 5, सफेद, लाल, काला, सिंदूरी और बैंगनी। सल्फर के बेटा अनेकों अपर रूप हैं, मतलब इनकी गिनती नहीं है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम बात करें रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, कोलाइडल है, क्रिस्टली है और गामा मोनोक्लिनिक है, एंजल सल्फर, बहुत सारे। और एक क्वेश्चन आपका ये संरचना हो जाएगा आपका होमवर्क कि जिनॉन के फ्लोराइड तो XeF2 SeF4 और XeF6 की लुईस बिंदु संरचना आपको बनानी है। और लास्ट आज का हमारा था एक वेरी लॉन्ग। आप पाओगे वेरी लॉन्ग हम पहले भी करवा चुके हैं। अगर फिर भी इन दोनों में से किसी कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक, तो इस तरह हमारा ये जो P ब्लॉक है वो हो जा गया फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे D और F ब्लॉक। और कहीं मत जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके जो 11 चैप्टर है सभी चैप्टर के फरवरी में रिवीजन हो जाएंगे। उसके साथ जो क्वेश्चन लॉन्ग और आंकिक और थ्योरी बेस्ड जो भी है सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप रोज वीडियो को पूरा देखिए, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। चलो बाय बाय।